हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल अस टू नो पर। तो आज एक हम नई टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है और ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि यूट्यूब पर ना किसी ने बताया है और ना शायद कभी किसी ने बताने को सोचा भी होगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे कभी कदार किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा हमारे एग्ज़ाम में हम एक्स्ट्रा पॉइंट लेके दिलाने में मदद करते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मेरे नज़र पे ये टॉपिक था और इसीलिए मैं आपके साथ इस टॉपिक को साझा कर रहा हूँ। और ये टॉपिक आपको शायद बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग भी लगे। तो आइए पढ़ते हैं आज अपने एक नए टॉपिक को, जो कि है विभिन्न त्रिकोण ट्रायंगल से जुड़े देश। कुछ देश हैं, कुछ विवादित क्षेत्र हैं जो हमारे वर्ल्ड में, कुछ स्थान हैं जो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, त्रिकोण का निर्माण करते हैं और उस त्रिकोण से कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा और आप लोग जानते होंगे। तो बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा जगह है जहाँ पे चुंबकीय शक्ति का आभास होता है। वहाँ उसके ऊपर से कोई भी चीज़ जाती है तो वो उसके तरफ खींची चली जाती है। तो कुछ ऐसा कुछ रहस्यमयी जगह है और विवादित भी है। तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो विवादित हैं और एक त्रिकोण के रूप में जाने जाते हैं। और उसके अलावा और भी कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखा है, तो आप इसको ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं विभिन्न त्रिकोण ट्रायंगल से जुड़े देश। देखिए, पहला जो त्रिकोण है जिसको बोलते हैं पोलिनेशियाई त्रिकोण, इसके बारे में जानते हैं। पोलिनेशियाई त्रिकोण वह क्षेत्र है जो मानचित्र पर प्रशांत महासागर के 3 द्वीप समूह, पहला हवाई द्वीप समूह, दूसरा ईस्टर द्वीप जिसको रापा नुई के नाम से भी जानते हैं, और न्यूजीलैंड को एक सीधी रेखा से जोड़ने से प्राप्त होता है। तो पोलिनेशियाई त्रिकोण के अंतर्गत पूछ सकता है कि पहला तो ये पोलिनेशियाई त्रिकोण कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। यह प्रशांत महासागर के 3 द्वीप को एक सीधी रेखा जोड़ने से प्राप्त होता है ये त्रिकोण। और वो द्वीप हैं हवाई द्वीप, ईस्टर द्वीप जिसको रापा नुई, और न्यूजीलैंड। ये 3 द्वीप जो हैं जो मिलकर पोलिनेशियाई त्रिकोण का निर्माण करते हैं। आइए दूसरे त्रिकोण के बारे में जानते हैं और इसका नाम है इलेमी त्रिकोण। इलेमी त्रिकोण से संबंधित देश हैं दक्षिणी सूडान, इथियोपिया और केन्या। तो इलेमी त्रिकोण के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? दक्षिणी सूडान, इथियोपिया और केन्या। हालांकि यह केन्या के कब्जे में है इलेमी त्रिकोण, और भौगोलिक दृष्टि से इलेमी त्रिकोण जो है तुर्काना झील के पश्चिमोत्तरी कोने को छूता है। देखिए, इलेमी त्रिकोण के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले तो पहला जानकारी कि ये किन देशों को छूता है, तो दक्षिणी सूडान, इथियोपिया और केन्या, इन तीनों को मिला के ही इलेमी त्रिकोण बनता है, इन 3 देश को। हालांकि इस क्षेत्र पर अधिकार केन्या का है और भौगोलिक दृष्टि से इलेमी त्रिकोण जो है तुर्काना झील के पश्चिमोत्तरी कोने को छूता है। तो हमने अभी 2 त्रिकोण के बारे में पढ़ा, पोलिनेशियाई त्रिकोण और इलेमी त्रिकोण। आगे देखते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था, बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिकोण। बरमूडा त्रिकोण के तीनों कोने, बरमूडा, मियामी तथा सान जुआन एक क्षेत्र है प्यूर्टो रिको देश का, इन तीनों को स्पर्श करते हैं। तो बरमूडा त्रिकोण पे कौन कौन से जगह स्थित है, तो एक बरमूडा, दूसरा मियामी और तीसरा सान जुआन, जो कि प्यूर्टो रिको के अंतर्गत आता है। ये ना पूछ के शायद आपसे ये पूछ ले थोड़ा सा घुमा के कि बरमूडा ट्रायंगल के जो ट्रायंगल पे हैं कौन कौन से जगह स्थित हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। तो बरमूडा जो ट्रायंगल है स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है बरमूडा त्रिकोण या बरमूडा ट्रायंगल।
आइए आगे देखते हैं गोल्डन ट्रायंगल, या जिसको सुनहला त्रिकोण भी बोलते हैं या स्वर्णिम त्रिभुज भी बोलते हैं। और यह जो क्षेत्र आता है ये बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है अफीम उत्पादन के लिए और ड्रग्स के लिए जाना जाता है। गोल्डन ट्रायंगल या सुनहला त्रिकोण या स्वर्णिम त्रिभुज। और इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अगला त्रिकोण है जकोटा त्रिकोण। जकोटा त्रिकोण के अंतर्गत 3 देश आते हैं, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। देखिए इम्पोर्टेंट है, और एक बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, तो बेहद ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आगे भी इसीलिए मैंने ये टॉपिक को आपके सामने रखा है कि इससे क्वेश्चन देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा। अगला है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट जो है इसको अर्धचंद्राकार क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, और यह भी क्षेत्र जो है अवैध ड्रग्स अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये क्षेत्र जो है ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड है। गोल्डन क्रिसेंट या अर्धचंद्राकार। तो हमने देखा पोलिनेशियाई त्रिकोण के बारे में पढ़ा, इलेमी त्रिकोण, बरमूडा त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल या सुनहला त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण, जकोटा त्रिकोण, गोल्डन क्रिसेंट या अर्धचंद्राकार। आइए आगे देखते हैं कुछ। अब देखिए एक गोल्डन त्रिकोण, सुनहरा त्रिकोण भारत में भी पाया जाता है, और वो ये जो क्षेत्र है दिल्ली, आगरा और जयपुर, इन तीनों क्षेत्रों को मिला के हम बोलते हैं सुनहरा त्रिकोण, जो कि भारत में स्थित है। आगे पढ़ते हैं मरु त्रिकोण, मरु ट्रायंगल। पश्चिमी राजस्थान के 3 जिले जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर एक साथ मिलाकर एक रेगिस्तान का निर्माण करते हैं, जो मरु ट्रायंगल कहलाता है। तो मरु त्रिकोण एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर जिले शामिल होते हैं। तो ये रहा कुछ त्रिकोण के बारे में। इसके अलावा मैंने कुछ और टॉपिक लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित देश है, उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और ये देश 3 देश शामिल है इसमें, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। इन्हीं तीनों देश को मिला के इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखते हैं बाल्कन कंट्रीज या बाल्कन देश। बाल्कन देश के अंतर्गत यूरोप के 6 देश शामिल हैं, और वो 6 देश कौन कौन हैं? तो अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कोसोवो, उत्तरी मैसिडोनिया और मोंटेनेग्रो। तो ये बाल्कन कंट्रीज कहलाते हैं 6 मिलकर, तो इसको ध्यान रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती आते हैं। अगला है फ्रंट लाइन स्टेट्स। फ्रंट लाइन स्टेट के अंतर्गत अफ्रीका के 6 देश शामिल हैं, जिनको फ्रंट लाइन स्टेट्स बोला जाता है। वो है अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन 6 को फ्रंट लाइन स्टेट्स बोला जाता है। अगला है काकेशस राज्य। काकेशस राज्य के अंतर्गत यूरोप के 3 देश शामिल हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इन तीनों को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य बोला जाता है। तो ये कुछ देश और वर्ल्ड के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र से रिलेटेड ज्ञान है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और भविष्य में इससे क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम अपना क्लास समाप्त करते हैं, और आपको क्लास अगर अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। देखिए ये सब जो टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस टॉपिक को नोट करने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय मैंने दिया है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक और एग्ज़ाम पॉइंट्स से एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक मैं लेके आऊँ आपके सामने, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि हम आपके सामने और अच्छे अच्छे टॉपिक
और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए कुछ ऐसे टॉपिक लेके आएँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।